चिनाब लॉयर फेडरेशन जो अभी हाल ही में नई बनी है, उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर्स जो हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फेडरेशन है, ऑलरेडी यहाँ पे लॉयर चैम्बर्स वगैरह और भी एसोसिएशंस हैं, चिनाब वैली फेडरेशन की क्या भूमिका रहेगी, उनका क्या रोल रहेगा, इस फेडरेशन का क्या क्या काम होंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है फेडरेशन के प्रेसिडेंट फारूक साहब नटनू। फारूक साहब, आपका पहले मुबारकबाद, जो आपने फेडरेशन बनाई है उसके लिए मुबारक। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो आपने आज इंटरेक्ट था 2-4 दिन पहले आपने फेडरेशन की, चिनाब लॉयर्स फेडरेशन, क्या मुद्दा रहेगा इनका? सर, इसमें कोई सियासी मुद्दा नहीं है, इसमें एक ही मुद्दा है कि जो हमारे वकील साहिबान जो नए फील्ड में आ रहे हैं, उनको उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े जो हम 15-20 साल या 25 साल पहले करते थे। इस वक्त जो हमने देखा, हम ख्याली हुई, कुछ लोग हम जुड़े और उसमें हमने मैक्सिमम ये पाया कि पिछले कुछ सालों से लगभग फ्लो है। हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो हमारी चिनाब वैली को करते हैं, इससे लड़कों का फ्लो काफ़ी है। लेकिन वो जिस वक्त आते हैं, वो इधर से उधर से भटकने के बजाय जो हमने महसूस किया कि भटकते हैं, उसको हम एक प्लेटफार्म देने की कोशिश हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करेंगे। उसका हम एक रिटर्न फार्म में एक प्लेटफार्म बना के रखेंगे ताकि आने वाले नस्लें जो इस प्रोफेशन में आएँ, उनको वो एक कोई मुश्किलात का सामना न कर पड़े। ये हमारा इसका आइडिया है सर। आपने एक अहम बात की, जो आप बोल रहे हैं कि जो भी लड़के इस प्रोफेशन में आते हैं, नए बच्चे जो इस प्रोफेशन में आते हैं जी, उसके बाद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको आप एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रहे हैं जी। उसमें कौन कौन सी क्या मदद करेंगे उन बच्चों को, किस तरीके की मदद? सर, जिससे हम मीन्स जो हम ख्याल लोग, हमने इसको गौर किया है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। मसलन जिस वक्त एक लड़का वहाँ से आता है, वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होता है, वहाँ भी उसको ज़रूरियातें होती हैं। उसके बाद जिस वक्त यूनिवर्सिटी से निकल के बाहर आता है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ सालों का है, सिलेबस के अंदर भी प्रोविज़न है कि उसको 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर, 9th सेमेस्टर में एक वकील के अंदर जो है गाइडेंस देनी है। वो उनकी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन की। तो उसको भी हम कोशिश करेंगे उसको भी कैटर करने की, ताकि वो लड़का जो हमारे इन खिता से आए, उसको कोई दिक्कत नहीं आए। उसको ये नहीं हो कि कोई बंदा ये बोले कि जनाब आप 3rd क्लास हो, आप उधर गांव के हैं, आप अपने गांव में जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। वो उस हिसाब से हम उसको कोशिश करेंगे कि वो वाला जो हमने सफ़र कुछ हम ख्याल लोगों ने हमने जो इसमें पाया, कमज़ोरियां पाई, वो वाला हमारा नया बच्चा उसको नहीं करे। और उसके बाद जब वो प्रोफेशन में आएगा, प्रोफेशन में भी आने में भी दिक्कतें होती हैं। किस तरह के ख्यालात का उसको बंदा आगे सीनियर मिले, उस हिसाब से भी हम उसको कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब प्रोफेशन में आके कहीं रह के भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि हर बंदा इस प्रोफेशन में एक्सपोर्ट तो हो नहीं सकता। इवन आज की डेट में अगर कोई जज या चीफ जैसा मीडिया भी बोले कि जनाब मैं फाइनल हुई इसमें, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूटी है, जो कानून है ये एक कंटिन्यूशन, हर दिन तब्दीलियाँ आती रहती हैं, तो फाइनलाइजेशन इसमें नहीं है। तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ को डिफ़िकल्टी कहीं पाएगा हमारा बच्चा, या इवन हम पाएंगे, हम उनसे शेयर करेंगे, वो हमसे शेयर करेंगे, हम उनसे शेयर करेंगे। इस प्लेटफार्म का यही मुद्दा है सर। सर, आपकी जो फेडरेशन है, जी सर, ऑलरेडी बार एसोसिएशन यहाँ पे आपकी एसोसिएशन है, जी जी जी, उसके साथ कैसा रहेगा? मतलब कहीं ऐसा होता है कि उनके आप रास्ते अलग और आपके चिनाब के फेडरेशन है। हम बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, रहेंगे, जब तक ज़िंदा है तब तक हैं। अपनी एसोसिएशन वो हमारी ताज है, जम्मू बार एसोसिएशन। उसका सुनिए, हमारा फोकस जो है अपनी एरिया के लड़कों की जिस तरह की भी हमसे हो सकी, वो इस प्लेटफार्म को एक रखेंगे, ताकि आने वाली नस्लें भी हमारी जो हैं, वो जो आइडिया होगा, रिटर्न में आइडिया होगा, वो उसको चला पाएँ। हमें किसी एसोसिएशन से कहीं तजाद नहीं रहेगा सर। मतलब सिर्फ आपका फेडरेशन का सिर्फ यही मोटिव है, जो भी नए लड़के इस प्रोफेशन आपके प्रोफेशन में जुड़े हैं, उनके भरपूर मदद करेंगे। अलबत्ता उन बच्चों के लिए खुशखबरी भी है कि आप फेडरेशन के तरफ से। जी 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 जी, हमारा वो हम जो हमारी आगे नस्लें हैं, जो भी यहाँ प्रोफेशन में, यहाँ जम्मू बार में करना या किसी और बार में एफिलिएशन लेना चाहेंगे, वो उसका अपना एक है। लेकिन ये जो है, ये स्पेसिफिकली फोकस्ड है ऑनली रिलेटिंग टू देयर प्रोफेशनल। कोई भी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, उसको कैटर करने के लिए अपने फोकस, क्योंकि हमारा मिजाज, एक हमारा तरीका
वहाँ का आना, यहाँ किराए पर रहना, वो करना, ये एक डिफरेंट है। ये इसमें हमें जम्मू बार एसोसिएशन का या किसी और एसोसिएशन से हमें कोई वो उसमें ना कोई तजाद है ना कुछ ऐसा है। चलो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट जनाब लॉयर फेडरेशन के। इस वक्त हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब लॉयर्स फेडरेशन के निसार गत्तू साहब। गत्तू साहब, पहला ये कि फेडरेशन आपका स्टार्ट हो गया है। फारूक साहब का ये कहना, आपके प्रेसिडेंट साहब के, सिर्फ ये लॉयर्स के जो हमारे प्रोफेशन में आता है उसकी दिक्कतें जो बढ़ती है उसको कम करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मगर जुड़ने का तरीका क्या होगा और किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए यासिन जी, पहले तो बड़ा शुक्रिया आप आए अपना कीमती वक्त निकाल के। जैसे आपने पूछा कि उनके लिए कैसा ज्वाइनिंग का क्या मोड रहेगा, इसमें हम आपको वक्तन फ़वक्तन ये कम्युनिकेट करते रहेंगे आपके मीडिया के थ्रू, या आप खुद इस फील्ड में हैं, आपको भी एक बाज़ाब्ता एक बिल्कुल ना जिसे कहते हैं वाइट पेपर निकाला जाएगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि एक फॉर्म आएगा, चाहे वो डिजिटल मोड में हो चाहे वो आपको रिटन मोड में हो, उनके लिए एक ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। उसमें उनकी क्वालिफ़िकेशन मैटर की जाएगी, उसमें उनका बार का लाइसेंस देखा जाएगा। देखो, ये एक फुल प्रूफ आइडिया है। क्या इस आइडिया को इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रोसेस आएगा, वो आपको टाइम टू टाइम वो बताया जाएगा। सर, आपने जो बोला फेडरेशन जो आपने खड़ी की है, 3-4 दिन पहले से आप फेडरेशन स्टार्ट हुई आपकी, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे जो जम्मू का कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट का लीजिए चाहे बार सेशन मतलब निचले सतर का जो कोर्ट है, कितने अपने चुनाव वैली चुनाव रीजन से जो लॉयर्स हैं कितने हैं अभी तक यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और कितने आपके साथ जुड़े हैं? देखो, अभी तक जो हमारा जो इतने एक वीक का जो प्रोसेस है, जब से हमने इसको एक आइडिया शेप दिया हुआ है, अभी तक लगभग लगता है कि हमारे पास जो ऑन एन अकाउंट है वो लगभग 100 से 200 लड़का हमारे पास जो जुड़ा हुआ है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि शायद इसमें जो जम्मू का जो जिसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन की बार है वो जम्मू बार ही रहती है। जब हमारा लाइसेंस रजिस्टर होता है तो लगभग हमारा पेरीफ्री सारा लेके चलें तो आपको हम लगभग जम्मू हाई कोर्ट बार जो है या बाकी जो पूरा बार जहाँ से हमारा ये लाइसेंस इशू होता है, तो लगभग हम 35 से 38% का जो हमारा यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जम्मू जो बार लाइसेंस। ये चुनाव रीजन की बात जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, आपका रामबन पड़ता है, आपका डोडा पड़ता है, या आपका किश्तवाड़ पड़ता है। ये पूरा रीजन जो है आपका, तो चिनाब रीजन, रियासी से लेके जो चिनाब रीजन, वो सारा जो है लगभग हमारा 35 से 38% जो है बच्चा है जो यहाँ बाहर दूसरे कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो टोटल काउंट में हम 35-38 मतलब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल, मतलब कहीं डोडा में कोई किश्तवाड़ में, वो क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी है वो जम्मू हाई कोर्ट में ही रहती है, बार एसोसिएशन में ही रहती है, यहीं से हमारे लाइसेंस इशू होते हैं हाई कोर्ट से। तो उस हिसाब से जो है अब 35 और 38% के बीच में हम लगभग कहीं आता है। क्या जो बाहर आपने बताया कि जो मतलब जो ठीक है बार एसोसिएशन के जो आपके लाइसेंस वगैरह यहीं से होता है, मगर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है, बदरुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं इस वक्त, मतलब प्रोफेशन में, लॉयर्स के प्रोफेशन में। उनके साथ क्या राब्ते हुए? जी, उनके अभी साथ क्या? मैं आपको ये यहाँ बोलना भूल गया कि अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूव रहेगा, जितनी भी पेरीफ्रीज बार है हम उसमें बॉडी जो फारूक साहब की सरपरस्ती में हम वहाँ पे जाके वहाँ की लोकल बॉडीज़ को तश्कील देंगे जो वहाँ पे इस फेडरेशन को काम करेंगे। फर्दर वहाँ की जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वहाँ पे फेडरेशन की बॉडी बनाई जाएगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या तालुका कोर्ट्स हो, जहाँ पे भी है, चाहे वो मुनसिप कोर्ट्स हो, जहाँ पे भी ये कोर्ट्स होंगी वहाँ वो लोकल बॉडीज़ इसी बैनर के अंडर बनाई जाएंगी और वो वहाँ लोकल इश्यूज़ पे भी काम कर सकते हैं। ये आपने जो फेडरेशन बनाई है, चलो आप लॉयर्स के जो आपके प्रोफेशन में आता है उनके लिए एक हेल्पफुल फेडरेशन है, उनके लिए एक काम करने का जो आपने मौका दिया, प्लेटफार्म दिया, मगर जो आपका डोडा चाहे ये चुनाव रीजन है, एक हिली एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, आम लोगों को काफ़ी दिक्कत है कानून को, मतलब ये हमें आना है, मतलब काम करने के लिए। सवाल मुझे यहाँ समझ है, बहुत दुरुस्त है। ये जो प्लेटफार्म है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें जो वहाँ से लिटिगेंट्स आते हैं, जम्मू आते हैं या बाकी कोर्ट्स में आते हैं, हम उनके लिए भी एक प्लेटफार्म इसमें बनाएंगे जो कि जिसे बोलते हैं प्रो बोनो केसेस हैं।
जिसमें हम जिस हिसाब से बंदों को किसी को ज़रूरत होती है, हमारे एरिया में लोग बड़े गरीब हैं जहाँ पे उनका पैसों का प्रॉब्लम रहता है, केसेस रहते हैं, यहाँ डोडा से जम्मू किसी केस में आना पड़ता है, उस सिलसिले में हम उनको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। लीगल एड जिसे हम बोलते हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे, अब लोकल लेवल पे भी करेंगे, और उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा हम बेनिफिट इसलिए देंगे कि हम सब लीगल प्रोफेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको भी ये चीज़ें उससे फ़ायदा होगा कि उनकी जो निजी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो लोकल प्रॉब्लम है, या कहीं हमारी सोशल प्रॉब्लम्स भी बड़ी आती हैं, उनमें भी हम ये ऑर्गेनाइजेशन वक्तन फ़वक्तन काम करती रहेगी। जब ये लोग कोई मतलब परेशानी में यहाँ आता है, जम्मू में कोर्ट में वगैरह में, आपने बोला हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाएंगे जो इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा और जो लीगल एड का काम करेगा। हम टाइम टू टाइम उन वकीलों को भी, अभी जितना जैसे आपने देखा होगा यहाँ लीगल एड का ऑलरेडी एक चलता है, डिपार्टमेंट में चलता है, लेकिन हम लोकल लोगों के लिए एक ग्रुप ऐसा तश्कील करेंगे जो चेंजिंग मोड में रहता होगा। एक महीने 4 वकील रहेंगे, दूसरे महीने 4 वकील रहेंगे, तो उनके लिए हम वो भी हेल्प करेंगे, उनके लिए केसेस लड़ने के लिए, या जो वहाँ पे आते हैं जिनके पास इकोनॉमिकली ज़्यादा वायबल नहीं, साउंड नहीं होते हैं, उनके लिए भी हम इसमें कोई ना कोई ये चीज़ रखेंगे कि आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को, मैंने आपको पहले ही बोला कि एक वाइट पेपर इशू करेंगे। ये सारी जो मुद्दे हैं इसमें हम सारे डिस्कस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन से, जो फारूक साहब की सरपरस्ती में, इन चीज़ को मीडिया के सामने लाएंगे वक्तन फ़वक्तन, और हर जो वहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे उनकी जो केसेस के बारे में प्रॉब्लम रहती है, हम उनको भी वो हेल्प करते रहेंगे। मतलब आपका कहना यह है कि जो आपके प्रोफेशन में हैं उसके बगैर भी जो वहाँ के जो लोग गरीब लोग हैं, तो उनके लिए भी आपका फेडरेशन का रास्ता बिल्कुल हर वक्त खुला है। आप फेडरेशन के किसी भी वकील के पास जाएं, आप चिनाब रीजन के किसी भी वकील जो यहाँ जम्मू में काम करते हैं, हम उनके लिए भी एक, मैंने कहा, वाइट पेपर इशू करेंगे कि हम उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे देख के उनके लिए वो प्रो बोनो जो केसेस हैं उनके लिए लड़ सकते हैं। ये ऐसी बात। शुक्रिया सर साहब। ये थे जनाब लॉयर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जिनका साफ तरीके से कहना है कि जो हमने ये फेडरेशन तैयार की है, फेडरेशन बनाई है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों की हेल्प करना। सिर्फ जो हमारे प्रोफेशन में नए बच्चे आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको हर तरीके से मदद करनी, बल्कि जो लोग फार फ्लॉन्ग एरिया से किसी कानूनी मदद के लिए आते हैं, उनको भी हर तरीके की मदद प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।